ऐसे निकालना पड़ता भाई। अब इसमें एक ट्रिक है भाई दोस्तों, पुरानी ट्रिक होती है वो। ये इस दरवाजे की चाबी है भाई, देख सकते हैं ये वाला। तो ये क्या होता है कि इस वाले जो रोशनदान है यहाँ से एक छेद बनाया होता है नीचे के लिए, जो कि इन दोनों दरवाज़ों के अंदर की साइड फंस जाता है। बाघ की वजह से या चोरों की वजह से पहले बनाए जाते थे, तो हमारे पुराने लोगों की ट्रिक है, तो इसकी वजह से अभी भी इसको फॉलो किया जाता है। गुड मॉर्निंग की वजह से भाई दोस्तों क्या हो रखा कि यहाँ गर्म सा हो रखा, अभी तक दरवाजे बंद थे, तो अब जैसे खोल दिया तो देख सकते हैं पूरी हवा को पहले तक पीले पीले नज़र आ रहे थे, और आज देख सकते हैं भाई दोस्तों पूरे सूख गए हैं, देख सकते हैं। और अब इसको भी खोदा जाएगा, तो यहाँ पे क्यारियाँ बनाई जाएगी, जैसे कि थोड़ा ठीक हो गए हैं। ये तो यार बीच में ऐसे हो गए थे कि यार अजीब से ही हो गए थे। डॉक्टर ने भी दी थी दवाई और बोला ये पेट में गर्मी की वजह से हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने तार और ये पाइप दोनों बिछा दिए हैं, सॉफ्ट हो गए थे धूप में रखे, और इनको पूरा नीचे गधेरे तक मैंने ऐसे बिछा दिया है इनको, और वो देख सकते हैं गधेरे तक। तो अब ले जाऊँगा मैं मोटर, ये है मोटर, तो अब इस मोटर को मैं वहाँ ले जाऊँ। यार कंधे पे ले जाने पड़ता है गधेरे, और फिर लाना भी ऐसे ही पड़ता है भाई। तो चलिए दोस्तों, मोटर भी सेट हो गई है, और किस तरीके से सेट किया जाता है देख सकते हैं। यहाँ पे मोटर लगाई जाती है, और एक पाइप यहाँ से ऊपर को जो पानी फेंकता है, और वहीं पे बिजली का तार भी आ रखा, ऊपर से ही आ रखा। 10 बजे मोटर लगा दी थी, और भाई दोस्तों 10 बजे से अब ठीक 1:45 बजे का टाइम हो गया है, और 2 बार लाइट चलेगी उसमें। अभी तक मैंने सिर्फ 3 ड्रम पानी भरे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत, मेरे गांव का नाम है जसकोट, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के चालदे ब्लॉक में पड़ता है। तो सुबह सुबह आ रखा हूँ मैं गौशाला की ओर, और यहाँ पे अभी के टाइम पे बैलों को निकालूंगा मैं, क्योंकि अब जाके धूप आ रही है, और अभी देख सकते हैं दरवाजे बंद ही हैं। तो यहाँ पे हमारे बैल और एक गाय की बच्ची रहती है, तो उनको निकालता हूँ मैं अभी के टाइम पे, धूप आ गई है। अब यहाँ पे क्या होता है ठंडियों में दोस्तों कि जितने भी इन पे ये होते हैं ना निकाले हुए रोशनदान, तो इनके अंदर ऐसे चीड़ के पत्ते घुसाने पड़ते हैं, ये तो हवा घुस जाती है यार खूब सारी ना, ये देख सकते हैं ऐसे निकालना पड़ता भाई। अब इसमें एक ट्रिक है भाई दोस्तों, पुरानी ट्रिक होती है वो। ये इस दरवाजे की चाबी है भाई, देख सकते हैं ये वाला। तो ये क्या होता है कि इस वाले जो रोशनदान है यहाँ से एक छेद बनाया होता है नीचे के लिए, जो कि इन दोनों दरवाज़ों के अंदर की साइड फंस जाता है। तो उससे क्या होता है कि दरवाज़ा खोल नहीं सकता, अगर किसी को पता नहीं होगा तो वो खोल ही नहीं पाएगा। बोलेगा यार इस पर तो बाहर से ताला भी नहीं है, तो ये लॉक कैसे हो रखे हैं? तो ये पुरानी ट्रिक है। तो ये एक्चुअली में क्या होता था भाई दोस्तों कि बाघ की वजह से या चोरों की वजह से पहले बनाए जाते थे, तो हमारे पुराने लोगों की ट्रिक है, तो इसकी वजह से अभी भी इसको फॉलो किया जाता है भाई। तो ये देख सकते हैं, इसको निकालने के बाद यहाँ पे रखना है और दरवाजे खुल जाएंगे। गुड मॉर्निंग, ये हैं भाई हमारे बच्चिया और बैल। तो इनकी वजह से भाई दोस्तों क्या हो रखा कि यहाँ गर्म सा हो रखा, अभी तक दरवाजे बंद थे, तो अब जैसे खोल दिया तो देख सकते हैं पूरी हवा घुस गई अंदर। तो चलो इनको निकालते हैं फटाफट से बाहर धूप में। तो चलिए भाई निकाल दिया इनको भी बाहर, और एक इधर दौड़ दिया, देखो इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ चल भाई, तो बांध फिर मैं रातों पहुँच। ओए ओए कहाँ आ रहा, कहाँ रहा? चलो तो अब अच्छे से धूप आ गई बाहर, तो धूप सेकेंगे, दिन भर बाहर ही रहेंगे भाई दोस्तों। अब ठंडियों में ऐसे ही होता है। तो ठीक सूर्य देव जी यहाँ पे पहुँच गए हैं इन पेड़ों के सामने, और आज भी मौसम भाई दोस्तों काफ़ी साफ़ हो रखा है। सुबह सुबह ही नीला मौसम दिखाई दे रहा है, नीला आसमान दिखाई दे रहा है। तो बारिश के आसार भाई दोस्तों आजकल बन ही नहीं रहे हैं यार। का एक नमूना दिखाता हूँ मैं आपको। इन खेतों में भाई दोस्तों 1 महीना होने वाला है जौ बोए हुए, और देख सकते हैं अभी तक इनमें जौ नहीं जमे। यहाँ पे हमारा जो बाथरूम का पानी आता है सामने, तो उसकी वजह से थोड़ी हरियाली सी दिख रही है, और बाकी देख सकते हैं यार ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बाके छोड़ रखा होगा इनको। ये हाल हो रखे हैं, धूल ही धूल हो रखा है, और जमने का नाम नहीं ले रहे हैं भाई। इस तरफ को थोड़ा बाहर का पानी आता है जहाँ हम बाथरूम के आगे हाथ पाँव धोते हैं, वहाँ पे हरियाली हो रखी है। तो यहीं पे हमारा बाथरूम का पाइप छोड़ रखा है, जो है कि इस वाले खेत में और इस वाले नीचे वाले खेत में बहते हुए जाता है भाई नीचे को। तो यहाँ पे हरियाली हो रखी है, और बाकी बारिश का नाम नहीं है, तो जम ही नहीं रहे भाई।
हल्दी के बेल भी देख सकते हैं भाई दोस्तों, पूरी तरीके से सूख गए हैं। कुछ दिन पहले तक पीले पीले नज़र आ रहे थे और आज देख सकते हैं भाई दोस्तों पूरे सूख गए हैं, देख सकते हैं। और अब इसको भी खोदा जाएगा तो यहाँ पे क्यारियाँ बनाई जाएगी और जो है कि उसमें अच्छे से फिर धनिया, राई और मेथी वगैरह बोई जाएगी। तो पूरे ठंडियों में भाई दोस्तों क्या है कि भुजी और चटनी वगैरह का काम अच्छे से आता है भाई। जा रहा हूँ मैं मार्केट की ओर और भाई दोस्तों जो छाले हो रखे थे मुँह में तो धीरे धीरे सही हो रहे हैं, क्योंकि इस पर लगातार से मैं ट्यूब लगा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से कि थोड़ा ठीक हो गया। के पास गया मैं, फिर डॉक्टर ने भी दी थी दवाई और बोला ये पेट में गर्मी की वजह से हो जाते हैं। तो दवाई खाने से भी थोड़ा कम हो गए थे और फिर एक वॉसलीन आता है, उसको ट्यूब टाइप का आता है, अलग सा ही आता वो, तो उसको लगाया मैंने और तब जाके हल्के फुल्के ठीक हो गए। अब आजकल जो है कि दोस्तों पाला नहीं पड़ रहा उतना, और मौसम जबकि साफ़ है, और साफ मौसम में क्या होता है कि पाला ज़्यादा पड़ता है। लेकिन क्या हो रहा है कि यार 3-4 दिन से पाला ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, पड़ तो रहा है वैसे गदेरे की तरफ ही पड़ रहा है, गाँव की तरफ नहीं पड़ रहा है। और जब ज़्यादा पड़ता तो भाई दोस्तों हमारे घरों के जो शगोड़े होते हैं उनमें भी बिल्कुल चदर टाइप की पड़ी होती है सुबह के टाइम पे। लेकिन आजकल नहीं पड़ रहा भाई, कम ही पड़ रहा है, और जो है कि सुबह के टाइम पे ठंड भी कम है। वाले खेत हैं और इनमें खूब सारी नमी रहती है, तो इधर अलग ही दिखाई दे रहे हैं गेहूँ, देख सकते हैं काफ़ी हरियाली हो रखी है। और गांव के साइड में रूखे सूखे खेत होते हैं तो उनमें अभी के टाइम पे भी देखेंगे आप तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे वो कि जैसे गर्म पानी डाल रखा होगा उनमें ना। तो ये नमी वाले खेत हैं तो इधर वैसे ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है बिना बारिश का। और ऊपर खेतों की साइड तो भाई दोस्तों बारिश नहीं आएगी तो कुछ टाइम में ऐसे भी नहीं दिखाई देगा, जैसे दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड को ऐसे भी नहीं दिखाई देगा भाई। दोस्तों सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और आज मैं लगा रहा हूँ पाइप को, यानी मोटर लगा रहा हूँ, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमने ड्रम भरे हुए थे कुछ दिन पहले के, 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीने का स्टॉक होता है हमारा। तो आज फिर से मैं लगा रहा हूँ पाइप और मोटर को। तो ठंडियों में क्या होता है भाई दोस्तों कि आजकल ये पाइप हो गया या तार हो गए वो कड़क हो जाते हैं ठंड के कारण ना। तो मैंने थोड़ी देर पहले इनको धूप में रखा था, अब हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं भी इनको बिछा रहा हूँ। काफ़ी दिक्कत है यार भाई दोस्तों। अभी ऊपर बिजली का तार भी रखा हुआ मैंने, उसको वो भी कड़क हो रखा ठंड की वजह से, तो उसको मैंने धूप में डाल रखा है इधर। और ये पाइप तो हो गया सेट, तो इसको मुझे यहाँ से लेके और ठीक यहाँ नीचे गधेरे में फेंकना है भाई। और वहाँ पे लगेगी मोटर, ठीक को जो सामने नीचे आपको पानी दिख रहा है वहाँ से मोटर लगेगी, और पाइप भी और तार भी यहाँ से नीचे को जाएगा, और यहाँ से लेके और फिर इनको भरूँगा भाई मैं। 10 से 15 ड्रम है तो इनको भरूँगा और फिर दिखाता हूँ आपको सेट करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, मैंने तार और ये पाइप दोनों बिछा दिए हैं, सॉफ्ट हो गए थे धूप में रखे, और इनको पूरा नीचे गधेरे तक मैंने ऐसे बिछा दिया है इनको, और वो देख सकते हैं गधेरे तक। तो अब ले जाऊंगा मैं मोटर, ये है मोटर, तो अब इस मोटर को मैं वहाँ ले जाऊंगा। पहले मेरे साथ दूसरे दिन भाई दोस्तों क्या था कि जब मैंने लास्ट बार पानी भरा था तो उस दिन जेसीबी के ऑपरेटर भी मेरे साथ थे, लेकिन आज अकेला हूँ। तो चलो कोई नहीं यार, इसको बिछाने में ही दिक्कत है, फिर तो भरना ही है पानी। 2 HP की मोटर है, काफ़ी पावरफुल है भाई दोस्तों। ये तीसरा पाइप है भाई दोस्तों, जब से हम मोटर लाए ना ये तीसरा पाइप है। काफ़ी प्रेशर से पानी आता है और पाइप को फाड़ देता है भाई। तो ये पाइप थोड़ा सा क्वालिटी वाला है, तो ये अभी टिका हुआ है, टूटा कहीं भी नहीं है। तो चलो अब बिछाता हूँ मैं नीचे, इसको नीचे सेट करना है। तो इस तरीके से ले जानी पड़ती है भाई दोस्तों मोटर को, क्योंकि यार कंधे पे ले जाने पड़ता है गधेरे, और फिर लाना भी ऐसे ही पड़ता है भाई। तो अभी के टाइम पे गधेरे ले जा रहा हूँ इसको, और फिर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हम मोटर को लगाते हैं और सेट करते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, मोटर भी सेट हो गई है, और किस तरीके से सेट किया जाता है देख सकते हैं। यहाँ पे मोटर लगाई जाती है और एक पाइप यहाँ से ऊपर को जो पानी फेंकता है, और वहीं पे बिजली का तार भी आ रखा, ऊपर से ही आ रखा करंट। और एक ये वाला पाइप है भाई दोस्तों जो पानी में रहता है, यानी यहाँ से पानी सीधे मोटर तक जाता है और फिर मोटर उसको ऊपर को फेंकती है भाई। अब यहाँ से चढ़ाई तो मैंने आपको वीडियो में बता ही रखा है, 70 से 80 फीट के लगभग यहाँ पे ऊंचाई भाई दोस्तों। जैसे ही मोटर लगाई वैसे ही लाइट गायब। और ये आज का ही नहीं भाई दोस्तों, जिस दिन भी हम मोटर लगाते हैं उसी दिन ऐसा होता है। जब तक मोटर सेट कर रहा था मैं तब तक लाइट थी, और जैसे ही बटन ऑन किया लाइट गायब। तो ये भाई क्या करें यार, नसीब है। और उसी दिन होता है ऐसे जिस दिन हम मोटर लगाते हैं यार। तो चलिए दोस्तों, लाइट भी आ गई है फाइनली, और अब पानी भी चलने लग गया है। तो आपको दिखाते हैं पानी कितना आ रहा है। ये देख सकते हैं भाई, पानी भी आने लग गया है। और जो है कि अभी तक 4-5 ड्रम भर जाते, 1 घंटा हो गया लगा के, और अब जाके पानी आ रहा भाई। वैसे प्रेशर भी ठीक ही आ रहा है।
तो 12 मिनट में भरता भाई दोस्तों 200 लीटर की टंकी, ये ड्रम 200 लीटर का, और 12 मिनट में भरता है भाई। ठीक सामने से लगी है मोटर, देख पा रहे होंगे आप, जहाँ से पाइप दिख रहा है तो वहीं से ही पानी आ रहा है भाई दोस्तों। मोटर के आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, ये देख सकते हैं, और काफ़ी प्रेशर से भी आ रहा है। तो अब क्या है कि धूप में है पाइप, तो अब सही आ रहा है, प्रेशर से पाइप फूल जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक ड्रम तो भर गया है, 2 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं, 4 वहाँ पे हैं आगे मेरे पास, और 1 ऊपर है भाई। तो ये हो गए भाई दोस्तों टोटल 4 4 8 4 12 14 ड्रम है भाई दोस्तों टोटल ना। 14 ड्रम भरने हैं, एक भर गया है, दूसरा भी भरने वाला ही है, और फिर उतने के बाद ऊपर भरते हैं। आज है हमारे पड़ोसी गांव में डाली यानी पांडव नृत्य। अगर टाइम लगेगा तो आपको दिखाया जाएगा, जाएंगे वहाँ पे। लेकिन अभी देखते हैं कि लाइट नहीं जानी चाहिए। अगर लाइट कंटिन्यू रहेगी तो भाई दोस्तों 1 आध घंटे में भर जाएगा पानी। अगर जो टाइम लगेगा तो फिर जाना मुश्किल रहेगा। तो चलो वो तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 10 बजे मोटर लगा दी थी, और भाई दोस्तों 10 बजे से अब ठीक 12:45 बजे का टाइम हो गया है, और 2 बार लाइट चलेगी उसमें। अभी तक मैंने सिर्फ 3 ड्रम पानी भरे हुए हैं, नहीं 4 ड्रम भरे हुए हैं। नहीं तो अभी तक अगर कंटिन्यू लाइट होती तो मैं पूरा का पूरा पानी भर देता। लेकिन ऐसे ही होता है यार भाई दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया जैसे कि आपको कि यार जिस दिन मोटर लगाते हैं लाइट पता नहीं ऐसे क्यों करती है यार। और सारा काम का मतलब ऐसा रहता है कि जब तक क्लियर नहीं हो यार तब तक अजीब सा रहता है, और इधर उधर जाने का भी नहीं हो पाता है। और अभी मैंने बताया था आपको, हमारे पड़ोसी गांव में पांडव लीला है, तो वहाँ भी जाना मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि मोटर बिछा रखी है नीचे गदेरे में, तार बिछा रखे हैं और पानी भरा नहीं है। तो इसके चक्कर में हो सकता हूँ कि मैं नहीं जाऊँ भाई। तो अभी के टाइम पे मैंने खाना रखा हुआ है, और लाइट आई नहीं है, और पता नहीं कब तक आती है, अभी भी नहीं है लाइट। तो चलो देखते हैं यार क्या होता है आगे आगे। दिक्कत ऐसी ही है भाई दोस्तों यार। अब वैसे 2-3 महीने की दिक्कत है, उतने के बाद जो घर नल और घर की योजना है तो वो उतने के बाद यहाँ भी फिट हो जाएगा हमारे मार्केट में। तो फिर इतने के बाद मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो लेकिन कुछ टाइम तो झेलना ही पड़ेगा। मौसम देख सकते हैं भाई दोस्तों, काफ़ी क्लियर हो रखा है। आज भी पूरा नीला आसमान हो रखा है, और चारों तरफ देख सकते हैं पूरे पहाड़ों में धूप ही खिली हुई है। हल्की फुल्की हवा चल रही है, लेकिन दिन में भाई दोस्तों गर्मी में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता आदमी इस वाली धूप में। अब हुआ क्या कि जब मैं मोटर लगा रहा था तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, और अंदर से मैंने गर्म टी-शर्ट पहन रखी थी, उसको उतारना पड़ा भाई। तो क्या हो रहा था कि उसको बिछाने में, मोटर नीचे ले जाने में क्या होता है कि जब आदमी चलता है तो हीट होती बॉडी। तो उतने के बाद भाई दोस्तों सहा नहीं गया, मतलब शरीर पे अजीब सा ही हो गया था, चिपचिपा। फिर मैंने उसको निकाल के अलग रख दिया है। तो उतने के बाद थोड़ा सा हल्का हो गया शरीर। तो धूप ही ऐसी लगी हुई है आजकल की यार, काफ़ी चट वाली धूप लगी हुई है, रह नहीं सकता भाई आदमी इस वाली धूप। आज का दिन भाई दोस्तों पानी भरने में ही चला गया। सुबह 10 बजे से मोटर लगा रखी है, 4 बार लाइट चलेगी है, और फिर अब जाके लाइट आ रखी है। और अभी तक भरे हुए मैंने 9 ड्रम, और 4 ड्रम और भरने भाई दोस्तों। तो आज का पूरा दिन पानी भरने में ही चला गया। कफल गाँव पड़ोसी गाँव में, वहाँ पे आज पांडव नृत्य है जैसे मैंने बता दिया है, वहाँ भी चालू नहीं हुआ। अगर लाइट कंटिन्यू रहती है तो वहाँ भी चलेंगे फिर। ये वाला ड्रम तो आधा भर रखा है, यानी इसमें पहले से ही पानी है आधा। ये वाला भरने वाला ही है, भर ही गया लगा लो। और ये 2 बाकी हैं, तो इनको भी भरते हैं। यहाँ पे रहते हैं मुंशी जी वगैरह, तो यार उनके लिए भी पानी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो ये तो भर गया है, इसको दूसरे में डालते हैं अब। ये शाम के ठीक 4:45 बजे का टाइम होने वाला है, और सनसेट भी होने ही वाला है। देख सकते हैं इस तरह पूरी तरीके से छाया हो गई है, और सामने ठीक हमारे गांव के जंगल के ऊपर जाने वाली है। तो उतने के बाद तो सीधा अंधेरा ही हो जाएगा। कफल गांव में भी पांडव नृत्य चल रहा है, यानी वहाँ भी समापन होने वाला ही है। पांडव नृत्य में जो कृष्ण भगवान जी होते हैं उनके द्वारा पैया लूटा जाता है। यानी आपने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले वाली ब्लॉग में देखा होगा, जब हमारे गाँव में पाती मेला हुआ था तो उसमें भी पांडव नृत्य हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि कृष्ण भगवान के द्वारा पैन लूटा जाता है, यानी पेड़ में चढ़ के उसको टहनी तोड़ के लाते हैं। तो वही प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म हो गया है, घर पे आ गए हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है आजकल, क्योंकि बादल नहीं लग रहे हैं। तो मौसम काफ़ी क्लियर है, हवा भी नहीं हो रही है। तो उसके चलते क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उतने के बाद ही ठंड हो रही है, नहीं तो वैसे ठंड है ही नहीं भाई दोस्तों आजकल ना।
और इस टाइम हो रही है, जैसे अब इस तरफ को पूरी छाया हो गई है, तो ऐसे टोपी वगैरह पहननी पड़ी है। मार्केट में भी कोई नहीं है, अभी सभी के सभी डाली मेला में जा रखे हैं ऊपर कपल गांव में, तो उसकी वजह से क्या है कि मार्केट में भी खाली खाली सा हो रखा है और 2-4 ही लोग हैं अपने टाइम पास पे लगे हुए हैं। मार्केट के और भी लोग बाग आने वैसे शुरू हो जाते हैं, लेकिन आजकल 1-2 दिन अभी बिजी हैं लोग बाग, तो उसके चक्कर में क्या है कि मार्केट सुन हो रखे हैं भाई।